अमेरिका का खतरनाक युद्ध पोर्ट मिडल ईस्ट में तैनात है। इजराइल का आयरन डोम दुश्मनों की मिसाइलों को तबाह कर रहा है। ब्रिटेन जैसे देश इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ईरान ने इजराइल पर मिसाइल अटैक किया। Don't forget to यही like, नहीं, ईरान subscribe लगातार and इजराइल को share the ललकार रहा है। videos. मिडल ईस्ट में ईरान एक बड़ी ताकत बना हुआ है। ईरान अपने देश की सीमा से बाहर जाकर भी बड़ी कार्रवाई करने की क्षमता रखता है। इसकी वजह है ईरान ईस्ट में कई देशों में ऐसे संगठन काम करें जो ईरान के लिए लॉयल हैं। ऐसे संगठन मिडल ईस्ट के सबसे क्रूशल इलाकों में तैनात हैं, ऐसे इलाकों में जहां जंग के हालात हैं। इन्हीं संगठनों की वजह से ईरान जंग होने पर फ्रंट फुट पर रह सकता है। आइए जानते हैं कहां कहां उसके एजेंट तैनात हैं। पहली जगह है गाजा। गाजा पट्टी। पूरे गाजा पट्टी में इस समय बेताज बादशाह हैं। हमास 1987 में बने हमास को इजराइल, अमेरिका समेत कई देशों ने आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। 2007 से हमास का गाजा पट्टी पर दबदबा है। हमास का सबसे ज्यादा समर्थन ईरान करता है। ईरान से ही हमास को सबसे ज्यादा फंडिंग मिलती है। हमास के अलावा गाजा पट्टी में फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद नाम का संगठन भी एक्टिव है। यह हमास के बाद दूसरा सबसे बड़ा संगठन है। यह दोनों संगठन ईरान के लिए मददगार हैं। इसके अलावा दूसरी जगह है वेस्ट बैंक। इजराइल की पूर्वी सीमा पर वेस्ट बैंक है। यह फिलिस्तीन का दूसरा हिस्सा है। वेस्ट बैंक से भी हमास और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के मिलिटेंट एक्टिव हैं। ये अक्सर इजराइल पर अटैक करते हैं। इनको ईरान से ही सपोर्ट मिलता है और ईरान के लिए ये मददगार साबित होते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जगह है लेबनान। यहाँ पर दुनिया का सबसे शक्तिशाली नॉन स्टेट एक्टर हिजबुल्लाह एक्टिव है। हिजबुल्लाह का गठन 1982 में हुआ था। लेबनान में वहाँ की सरकार से भी ज्यादा शक्तिशाली हिजबुल्लाह है। लेबनान के पास ओवली जितनी सेना है, इससे बड़ी सेना हिजबुल्लाह के पास है। हिजबुल्लाह को ईरान ने ही खड़ा किया और उसी के इशारे पर ही यह काम करता है। इस समय हिजबुल्लाह की इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण देश है इराक। इराक अभी ईरान का दुश्मन देश था और इराक ईरान जंग ने अंतर्राष्ट्रीय समीकरण को बदला था, लेकिन आज सीन बदल चुका है। इराक में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस नाम का संगठन है, जिसके पास 2 लाख से ज्यादा लड़ाके हैं। यह राष्ट्र समर्थित संगठन है। इसके अलावा इराक में बद्र संगठन भी है, जिसे इराक ईरान युद्ध के वक्त ईरानी इंटेलिजेंस ने ही खड़ा किया था। इन दोनों के अलावा असब अल हक नाम का एक संगठन भी यहाँ एक्टिव है। बद्र और सब अल हक के पास 15 से 3,000 लड़ाके होने का दावा किया जाता है। यह सारे संगठन ईरान के लिए काम करते हैं। इसके अलावा मिडिल ईस्ट का महत्वपूर्ण देश है सीरिया। सीरिया लंबे समय गृह युद्ध से जूझ रहा है। यहाँ पर फतेह नाम की ब्रिगेड है। यह ब्रिगेड ईरानी में अफगानी शरणार्थियों का एक संगठन है। इसे सीरिया सरकार के खिलाफ बनाया गया था। इसके अलावा यहाँ पर कुवर अल रिद्दा नाम का भी संगठन है, जिसके लड़ाकों का हिजबुल्लाह ने ही ट्रेंड किया। यहाँ पर बल्कि ब्रिगेड भी है, जिसे IRGC की फुल सपोर्ट है। इन सभी संगठनों के हजारों लड़ाके हैं। यह सभी इराकी के लिए फायदेमंद संगठन है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट का महत्वपूर्ण देश है यमन। यहाँ होती है विद्रोही हक, जो शिया जैसी समुदाय का संगठन है। हुत्ती विद्रोही इजराइल और अमेरिका के खिलाफ लड़ते हैं। 90 के दशक में हुसैन अल हुत्ती ने इस संगठन को बनाया था। यमन के हुत्ती विद्रोह को ईरान का समर्थन मिलता है। हुत्ती विद्रोह यमन ने राजनीतिक रूप से भी मजबूत हुत्ती के पास 30,000 से ज्यादा लड़ाके हैं। यमन ने भी सरकार से ज्यादा शक्तिशाली हुत्ती माने जाते हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण देश है बहरीन। बहरीन ऐसा देश है, यहाँ पर अल अस्ताद ब्रिगेड नाम का संगठन एक्टिव है। ईरान की मदद से यह संगठन बहरीन सरकार के खिलाफ लड़ता है। 2013 में यह संगठन बना था। अल अस्तान ब्रिगेड को ईरान ने न सिर्फ फील्डिंग मिलती है, बल्कि हथियार और विस्फोट भी मिलते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे KSR News 24 के साथ।